आज सुबह करीब 7 बजे एक किसान अपने खेत में काम करने के लिए आया और उसी वक्त जो क्योंकि वन क्षेत्र से लगता हुआ ये इलाका है, सुबह करीब 7 बजे जो किसान अपने खेत में काम करने पहुंचा तभी पैंथर ने उसके ऊपर हमला किया और काफ़ी लंबी देर तक जो संघर्ष चला उसके अंदर किसान ने अपनी आत्मरक्षा में जो किसान अपने औजार रखते हैं खेती किसानी करने के, उन्हीं से अपनी बचाव और आत्मरक्षा के लिए भी कुछ कोशिशें की और उसी में लेपर्ड की जान चली गई और जो किसान जो श्रवण है उसको अभी जिला अस्पताल अलवर एडमिट कराया गया है काफ़ी गंभीर स्थिति में। उनकी जो कुछ वीडियोज़ भी आए हैं जो काफ़ी गंभीर स्थिति में बताया गया है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब कोई आसपास के ग्रामीण जो वन क्षेत्र के नज़दीक रहते हैं वो लकड़ियाँ लेने के लिए अगर वन क्षेत्र में चले जाएँ तो वन विभाग की तरफ से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जवारामगढ़ क्षेत्र के अंदर एक जो ग्रामीण था उसकी बकरियां चरते हुए वन क्षेत्र में चली गई, उसके बाद वन कर्मियों ने उसे इतना उसकी पिटाई की कि उस नौजवान की जान चली गई। उसके बाद जब ग्रामीण रायसर थाने पहुंचे अपने बेटे की मौत का जो उचित मांग के लिए, उसके बाद में परिवारजनों और ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, ना कि किसी जो वन विभाग के कर्मचारी थे उन पर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि एक जानवर है, घूमता फिरता ये आया होगा, लेकिन जो भी संघर्ष रहा हो अब ग्रामीणों की मांग है कि इसकी जो आखिरी रिपोर्ट हो वहीं यहीं पर तैयार हो, क्योंकि कई बार ऐसे मौक़ों पर देखा गया कि घटनास्थल से जब रेंज क्षेत्र में जब मामला चला जाता है उसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कुछ और ही मामले को तूल दे दी जाती है। और इसी बात पर ग्रामीण सुबह से अड़े हुए हैं कि इसकी यहीं पर जो आखिरी पोस्टमार्टम तैयार हो, लेकिन रेंज की तरफ से ये कहा गया है कि जो नज़दीकी जो वन कर्मी जो चौकी होती है वहीं पे इसका आखिरी पोस्टमार्टम होगा। अब जो तमाम ग्रामीण और परिवारजन और वन विभाग के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे आखिर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या ग्रामीणों की बातें मानी जाएंगी, क्योंकि वो मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। हाँ, क्या क्या कर रहे हो बाबू जी? घर पर ही यार खा गो भाई जो आबादी में ही। ये सुबह लगभग कितने बजे की घटना थी ये 6:30 बजे की। 7 बजे की रही होगी। हाँ, तो अभी क्या स्थिति से पता लग पाया श्रवण कुमार को जो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया? वो इंडिया से कुश्ती कर करार फिर इन गिरा किनार उन्हें फाड़ दियो, फिर वो बेहोश हो, फिर इंडिया से वो तो बदाड़ करो जड़ा ठार लेगा। अब भी बेहोशी में से। अब आप क्या चाहते हैं? अब भाई मैं वाजो चाहे उनको थोड़ा बहुत कार्रवाई होनी चाहिए उनकी। वन विभाग ध्यान रखे कि जानवर भटकते हुए गांव की तरफ नहीं आए। हाँ, देखिए और कुछ ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं और गांव के जो सरपंच हैं वो भी इस वक्त जो धरना स्थल पे मौजूद हैं, क्योंकि ये तालवृक्ष रेंज का गांव पड़ता है। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम माता दीन गुजर। तो माता दीन जी, अब ये जो घटना घटे हुए काफ़ी लंबा समय बीत गया, क्योंकि 1 बजने को है, ये सुबह 7 बजे की आप घटना बता रहे हैं, तो 4-5 घंटे का समय बीत गया। बिल्कुल सही है। क्या अभी तक कोई मौके पर जो अधिकारी आके आपसे बातचीत करने की? मौके पर फॉरेस्टर साहब आए थे, उससे बाद में ये कह रहे हैं हमारे सक्षम अधिकारी आ रहे हैं, वो अभी तक तो आए नहीं। कब तक आएंगे, कब आएंगे कि नहीं आएंगे। और जो घटना उनको दिखवा दी सारी। पैंथर के उसके आपस के अंदर हुआ झगड़े, तो झगड़े के अंदर वो घायल हो गया। अब उसकी चोट कहीं लगी, पैंथर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैंथर तो मर गया और उसको गंभीर हालत के अंदर अलवर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा रखा है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए इसमें? हम ये चाहते हैं कि जो पैंथर यहाँ गुजरा है उसको ले जाना चाह रहे हो, हम इसका दाह संस्कार करेंगे, ठीक है आप करो ले जा करके, लेकिन हमको ये लिख करके दे दो कि ये जो पीड़ित व्यक्ति और पैंथर के बीच के अंदर अपने बीच बचाव के अंदर ये झगड़ा हुआ है और उसके अंदर ये इसकी डेथ हुई है। हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और इसको जो मुआवजा राशि दी है वो मुआवजा राशि हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। नहीं, आपको ऐसा डर क्यों है कि अगर यहाँ से इसको लेके गए और वहाँ जाके अगर पोस्टमार्टम तैयार होता है तो आपको क्या डर सता रहा है कि क्या हो जाएगा? नहीं, हमने बहुत हादसे देखे हैं पिछले 10-15 साल पहले 12 के अंदर भी यही कारण हुआ था। फॉरेस्ट वालों से मांग करी थी कि 1 करोड़ रुपए दो, एक आदमी को सर्विस दो। उसमें वो पैंथर भी मर गया था और वो आदमी भी मर गया था। सब चीज़ों की हाँ कर ली, उसके बावजूद 25 ग्रामीणों पर केस डाल दिया उन्होंने कि ये मिल करके इसको मार दिया, जो आज भी वो केस के अंदर बगे हुए डोल रहे हैं। तो इनकी कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की। मौके पर जो कुछ होगा सो मौके पर करवाएंगे हम, और बिना लिखा पढ़ी के नहीं ले जाते हैं तो हम ले जाने नहीं देंगे।
तो आपका ये कहना है कि आपको ये डर सता रहा है कि अगर यहाँ से बिना कोई लिखा पढ़ी या पोस्टमार्टम यहाँ तैयार किए बिना ले गए तो वहाँ जाकर के कुछ और लोगों के नाम इसमें जोड़ दिए जाएंगे कि इस समय जो घटनास्थल पर वो भी शायद मौजूद रहे होंगे। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कई बातों के उनके बहाने हैं कि ये वो 2-4 आदमी मिलकर के मारे हैं इसको, जबकि पैंथर तो एक गांव बस रहा है या ढाणी बस रही है, उनके काश्त की ज़मीन है, उसके अंदर ये अटैक किया है। पहाड़ में होता तो ये और कई बातें बनाते, लेकिन जो लीगल बात हो रही है यहाँ उसमें भी ये अपना मुँह मोड़ रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं देंगे हम, जो जब तक वाजिब बात नहीं होगी हम इसको डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे यहाँ से। देखिए, तमाम जो ग्रामीण हैं जो अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जो आखिरी पोस्टमार्टम तैयार हो वो हमारे सामने हो, और ये क्योंकि दोनों के बीच में एक संघर्ष रहा और उसी के चलते इस पैंथर की जान चली गई। और जो ग्रामीण है श्रवण कुमार, वो जिला अस्पताल अलवर में भी एडमिट है, तो इसमें किसी तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कई बार क्योंकि इनका कहना है कि ऐसा देखा गया है कि और भी जो ग्रामीण है उनका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है और लंबे समय तक उन्हें कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। राकेश, क्या चाहते हैं अब ग्रामीण, क्योंकि बता रहे हैं जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि फॉरेस्टर भी आके मौके पर गए हैं, और अब आप फाइनली क्या चाहते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया सुबह से बैठे हुए? हम तो वही चाहते हैं जो मौके पे घटना घटित हुई, पर वन विभाग को पता नहीं क्या डर है, जो अपनी हकीकत जो घटना हुई है, हम ये चाहते हैं भाई उनके श्रवण जी के और इस के बीच में संघर्ष हुआ उनकी रक्षा के लिए, और उनका उन्होंने एक पैर पे जख्मी हुआ पहले, फिर दूसरा पैर हुआ, फिर एक हाथ हुआ, फिर पीछे कमर हुई, तो गर्दन की तरफ आ रहा था, उन्होंने कहीं पत्थर उत्तर से आपस में उसकी मौत हो गई। और हम ये चाहते हैं कि जो घटना घटित हुई है वो यहाँ दिखाएं और लिखित में हमारे को आश्वासन दे कि ये, और जो ये विभाग नहीं, कहीं भी चले जाओ आप, मौका रिपोर्ट बनती है, पुलिस की डिपार्टमेंट हो, वन विभाग का डिपार्टमेंट हो, कहीं सेना का डिपार्टमेंट हो, जो मौका घटना पे मौका जो हुई है उस घटना के बारे में हम यहीं पे हमारे सामने लिखित में दें कि ये घटना घटित हुई और हमारा उस आदमी को मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। क्योंकि वन विभाग ऐसी घटना इस सरिस्का रेंज में काफ़ी बार हो चुकी, और वन विभाग 2-4 दिन बाद में बहुत लोगों को कोई रिपोर्ट के माध्यम से उनको कानून पेश का परेशान करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, उस पर इनके जवाबदेह अधिकारी इस बात की वो करें कि, क्योंकि ये जो आबादी क्षेत्र है, घर में आके कर गया, कोई हमारा आदमी जंगल में नहीं गया। अब ऐसे इन पे कार्रवाई करनी चाहिए लोगों पे। क्या करते हैं वन विभाग के अधिकारी घर बैठे बैठे ऑफिसों में क्या कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, वो आते नहीं है, वो ऑफिसों में बैठे थे। अब लगभग घटना इकट्ठे हुए सुबह 7 बजे घटना है और हज़ारों आदमी बैठे हैं, रेंजर साहब यहाँ आए नहीं अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ आए सक्षम अधिकारी, वो ग्रामीणों को संतुष्ट करें, और जो यथास्थिति है, जो मौके पर जो घटना उठी उसको लिखित में दें हमारे को, जिससे कि ग्रामीणों को भय नहीं रहे। ये हमारी मांग तो है। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात ये है कि श्रवण और ये पैंथर के बीच में जो आपसी संघर्ष हुआ उसमें आत्मरक्षा में पैंथर की जान चलेगी और इस मामले को दूसरा रंग ना दिया जाए? अभी जो यहाँ मौके वन विभाग के अधिकारी हैं वो ये बात बोल भी रहे हैं, हम ये चाहते हैं जो बोल रहे हैं वो लिखित में दे दें, बस इतनी बात है, और कोई विशेष मांग नहीं हमारी। देखिए, वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके, क्योंकि एक इंसान और एक जानवर के बीच में जो संघर्ष था उसके चलते जानवर की डेथ हो गई और इंसान अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमारी तरफ से यही मौका रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि यहीं पे वो तैयार हो, ना कि किसी अन्यथा जगह पर जा कर के। बाबूजी, आप एक और चीज़ बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये वन क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है जी। तो यहाँ कभी पहले भी से जानवर देखे गए हैं? आपने कभी सूचना रिपोर्ट दी है आगे वन विभाग को या किसी और संबंधित? कई बार होता है ऐसा। अभी कल शाम को भी गड्ढे के अंदर कुछ औरतों ने मैसेज दिए थे कि यहाँ नारे वगैरह कुछ है, वो आया हुआ है, और ये इन्होंने काफ़ी चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन इनको वो नहीं मिला, नहीं देखने में आया। हो सकता है ये है या दूसरा है, ये तो रोज़ाना की घटना है। आदमी रात को निकल नहीं सकता है, इतना भयभीत हो रहे हैं। इनकी जो जितने भी जंगली जानवर हैं पहाड़ों के, वो सारे नीचे गाँव के अंदर डोल रहे हैं। मतलब आप जब शिकायत देते हैं तो वनकर्मी आते तो हैं मौके पर? नहीं, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। मैं इनको बार बार ये बता रहा हूँ अपने जानवरों को आप दूर रखो हमारे यहाँ खेती से, लेकिन फिर भी यहाँ घूम रहे हैं सारे जानवर, और वे आने के अंदर आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं आए तो नहीं भी आए। अब जैसे 4-5 घंटे हो गए, इन्होंने बाइट में भी दी, ये दे दिया कि आपस में उन दोनों के संघर्ष होने की वजह से इसकी डेथ हुई है। उसके बावजूद भी 4-5 घंटे हो गए, अधिकारी नहीं आ रहे हैं। उनको लिख के देने में क्या दिक्कत है? उनका मकसद यही होगा कि हम इन और लोगों को फंसाएं, चाहे जो कुछ भी माना कर सकते हैं। इनका खुद का बचाव के लिए करते हैं। ये हमारी मांग है, ये लिख करके नहीं देंगे जब तक हम इसको डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, कितने भी दिन हो जाए, यही हमारी मांग है। देखिए, ग्रामीण जो बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जब तक वन विभाग की तरफ से उनको लिखित में दिया नहीं जाता कि 2 लोगों के बीच का जो संघर्ष था और उसी के चलते पैंथर की मौत हुई है, अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे कितना भी लंबा समय बीत जाए, हम यहाँ धरने से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिरकार वन विभाग की टीमें हैं, लगातार राउंड तो करती हैं, लेकिन जब ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतें दी जाती हैं, कई बार मौके पर टीम पहुँचती है, कई बार नहीं पहुँचती है,
और उसी चीज़ के चलते जो है इस तरह की जो, क्योंकि पैंथर जो अमूल्य धरोहर है हमारी, और इस तरीके से अगर वो ग्रामीणों के ऊपर हमला करेंगी और आत्मरक्षा में अगर जाने जाती रहेंगी तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सोचनीय और चिंताजनक विषय है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24, मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।